जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर ट्रंप ट्रेड वॉर को लेकर, जिसे लेकर लोगों को 15 अगस्त का इंतजार है, जिस दिन बड़ी बैठक होनी है और उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ अच्छी खबर आएगी, जिसके बाद इसका असर जो है वो टैरिफ पर भी दिखेगा जो अमेरिका ने भारत पर लगाया है। लेकिन इससे पहले एक और असर जो है वो शायद दिखना शुरू हो गया है, और वो असर जो है उन कारोबारियों पर है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है सिर्फ यूपी के कानपुर में ही हुआ है, और वो भी सिर्फ चमड़ा व्यापारियों को। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और इसके अलावा जिक्र जो है वो गुजरात का भी हो रहा है, जहां पर जो डायमंड कारोबारी हैं उनको भी इस मामले में बड़ा झटका लगा है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। इस पर जानकारी देने हमारे साथ में रजत मौजूद हैं। रजत, सबसे पहले बताइए कि कानपुर का क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ यहाँ पर अचानक से, क्योंकि बताया जा रहा है कि टैरिफ लगने का अब असर दिखना जो है भारत में शुरू हो गया है। देखिए, कानपुर पूरी दुनिया में अपने चमड़ा उद्योग को लेकर प्रसिद्ध है, और हर साल सिर्फ कानपुर से 2000 करोड़ रुपए के चमड़ा कारोबार को निर्यात भारत अमेरिका को करता है। अब इसमें वहाँ के एक कारोबारी हैं, जफर इकबाल नाम है इनका। उन्होंने बताया कि पहले 10% टैरिफ लगता था, अब 50% दोनों को मिलाकर के ये टैरिफ 60% हो जाएगा, और हर साल निर्यात हम 2000 करोड़ रुपए का कर रहे थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि हमने कई बार आधा खर्च उठा करके ऑर्डर को बेचा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में टैरिफ वो झेल नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे 5 कंटेनर तैयार हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब ये क्या शिपमेंट को रोक भी दिया गया है? हाँ, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे 5 कंटेनर तैयार है, लेकिन अब इतनी भारी मात्रा में टैरिफ लगा दिया गया है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। पता लगे हमने अपने माल को वहाँ भेज दिया और अगर वहाँ बिक्री नहीं हुई तो हमारा पूरा घाटा हो जाएगा। अब उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, क्योंकि पहले 10% लगता था, अब 60% लग जाएगा, ओवरऑल 50 मिला करके। अब इसका फायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान पर चमड़ा उद्योग पर 19% टैरिफ है, बांग्लादेश पर 20% है, और भारत का हर साल कारोबार निर्यात 2000 करोड़ रुपए का है। अब इससे जो है आप समझ सकते हैं कि कहाँ 19%, कहाँ 20% और कहाँ 60%। तो भारत को कहीं ना कहीं चमड़ा उद्योग में झटका लग सकता है। और ये एक बड़ा दावा ये भी है कि बड़ी संख्या में नौकरियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। कारोबारी ने जो बताया है उसके मुताबिक कि कानपुर और उन्नाव के तकरीबन 10 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा भी है अगर कुछ आगे कदम नहीं उठाया गया। और ये चमड़ा उद्योग पे 60% अगर टैरिफ रहता है तो तकरीबन 2000 करोड़ का घाटा तो लगभग होने की संभावना है, जो निर्यात हर साल होता है। लेकिन उससे ज़्यादा असर देखने को नौकरियों पर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कानपुर का जो क्षेत्र है वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में चमड़ा उद्योग। खुद भी कानपुर से आता हूँ, वहाँ का जो जाजमऊ का इलाका है वहाँ पर टेंडरी का काम काफ़ी होता है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो है जो हीरा कारोबारियों की जो चिंताएं हैं उसे लेकर क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? देखिए, सूरत जो है वो हीरा कारोबार का गढ़ है पूरे देश और पूरी दुनिया में। अब आपको कुछ आंकड़े बता दें अपने दर्शकों को। 2024 का जो आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में हीरा आयात में भारत का जो हिस्सा था वो 68% था मात्रा के हिसाब से। अगर 100 ग्राम अगर हीरा जा रहा है उदाहरण के लिए, तो 68 ग्राम भारत भेजता था। मूल्य के हिसाब से अगर बात करूँ, वैल्यूएशन के हिसाब से, तो 42%। मतलब अगर अमेरिका 100 रुपये का हीरा खरीद रहा है तो 42 रुपये का हीरा भारत बेचता था। अब एक और आंकड़ा है, ये कारोबार था लगभग $5.79 बिलियन का। अब वहाँ भी 50% टैरिफ का असर दिख रहा है। वहाँ के कारोबारियों में भी चिंता है, और बहुत सारे कारोबारी को अभी से ही डर सताने लगा है कि आगे वो सर्वाइव कैसे करेंगे। नौकरियों पर खतरा आएगा, और हमारे जब डिमांड जो है अगर वो कम हो जाएगी तो उसका असर बहुत व्यापक होगा। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ फ़ायदा इजराइल को हो सकता है। इजराइल की खास बात क्या है कि इजराइल आयात जो करता है अमेरिका को 28% लगभग फीसदी हिस्सेदारी इजराइल की है। अब इजराइल पर जो टैरिफ लगा है वो 19% है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ भारत पर 50% हीरा कारोबार में और कहाँ इजराइल पर 19%। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं इजराइल के कारोबार को मिल सकता है। इजराइल निर्यात करता है अमेरिका को। बिल्कुल। अब एक और चीज़ है कि सूरत के कारोबारियों का जो दावा है, उन्होंने पहले ही आंकड़ों के जरिए बताया है कि पहले से ही हीरा कारोबार जिस तरीके से निर्यात पहले जैसा होता था अमेरिका को, अब वैसा नहीं हो रहा है। पहले उसमें 20 से 25% की गिरावट है। उसका एक आंकड़ा भी है। आपको बता दें कि अमेरिका को कटे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात 2021-22 में
$9.86 अरब का था, जो 2024-25 में गिर करके $4.81 अरब तक आ गया। अब आप देखिए 2021-22 में कहाँ लगभग 5 अरब। बिल्कुल, ये लगभग $5 अरब का नुकसान पहले ही हो चुका है, तो अब और डरे हैं। और दावा है कारोबारियों का कि अगर ऐसा होता है तो 1,25,000 नौकरियों पर संकट आ जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि दुनिया में जो भी हीरा पाया जाता है, खासकर पॉलिश किया हुआ, 10 में से 8 हीरे जो है वो कटे और पॉलिश जो है सूरत में होता है। अब आप समझ लीजिए कि सूरत की जो डिमांड कितनी है कटे हीरे को पॉलिश करने में और उसको चमकाने में। 10 में से पूरी दुनिया में आप समझिए कि 8 हीरे उनका जो है पॉलिशिंग वो सूरत में ही किया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट किन किन राज्यों पर पड़ेगा? इनका इम्पैक्ट जो है गुजरात पर पड़ेगा, महाराष्ट्र पर पड़ेगा और राजस्थान पर पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में ये कारोबार चलता है, महाराष्ट्र और राजस्थान के बहुत बड़ी संख्या में कारीगर वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे में लगभग ये दावा है कि 1,25,000 नौकरियों का खतरा यहाँ हो सकता है। चमड़ा उद्योग में हमने आपको बताया कि लगभग 10 लाख नौकरियों पर संकट है और यहाँ 1,25,000। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कपड़ा और हीरे कारोबार से लगभग 11,25,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। तो चमड़ा और हीरे के कारोबार से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यहाँ पर किसी को डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन संकट तो है, चुनौती तो है। चुनौती से पार पाने के लिए भारत सरकार भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है, लगातार बातचीत भी चल रही है। हालांकि ट्रंप अपनी चीज़ पर अड़े हुए हैं और अमेरिका से ही इस तरह की बात भी निकलकर सामने इसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है वो झुकेगा नहीं। यानी कि अमेरिका भी जान रहा है कि भारत अपनी शर्तों पर ही अपनी चीज़ें करेगा। अब देखना होगा इस पर आगे किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती, क्योंकि 15 अगस्त का जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया उसका इंतजार है, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच में 15 अगस्त को बैठक होनी है। इस बैठक से उम्मीद है कि अगर ये बैठक सकारात्मक रही और युद्ध से जो ट्रंप चाहते हैं उस तरह का कोई नतीजा निकलकर सामने आया रशिया यूक्रेन युद्ध से, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका असर जो है भारत पर देखने को मिले, क्योंकि रूस को रोकने के लिए ही रूस के दोस्त भारत पर ये टैरिफ का हमला जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ से कोई नतीजा नहीं निकला, इनकेस जिस तरह के बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं कि पहले 2 मिनट में ही वो भांप लेंगे कि किस डायरेक्शन में ये बैठक जो है वो जा रही है और उसके बाद ही वो अनाउंस कर देंगे। तो जिस तरह के तेवर ट्रंप के हैं उसे देखते हुए अगर नतीजा नहीं निकला तो फिर चिंताएं और बढ़ सकती हैं। अब इससे पार पाने के लिए भारत किस तरीके से अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि इसमें सुझाव जो हैं ये भी दिए जा रहे हैं कि भारत को अब दूसरे मार्केट का रुख करना चाहिए और मार्केट जो है यूरोप में उन्हें तलाशना चाहिए, बाकी देशों का भी रुख करना चाहिए, सिर्फ अमेरिका पर ही इस मामले में निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो भी इस पर अपडेट आएगी उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।